डाइजेशन ऑफ फूड, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसमें दो मेन प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में आ गया जो वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, फंक्शन, और केमिकल में है जो केमिकली वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो वो सारे केमिकल प्रोसेस में आएंगे। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। वो कैसे होता है, तो बकल कैविटी में दो मेजर फंक्शन होता है। कौन कौन सा, तो पहला है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का मैस्टिकेशन होगा, और दूसरा फैसिलेशन ऑफ स्वैलोइंग, मतलब स्वैलोइंग जो होगा उसको फैसिलिटेट करता है। टीथ और टंग जो है वो सलाइवा की मदद से फूड को मैस्टिकेट करता है और मिक्सअप करता है बहुत ही अच्छी तरह से। और सलाइवा में जो म्यूकस रहता है वो हेल्प करता है फूड पार्टिकल को लुब्रिकेट करने में और एडहरिंग करने में, और वो फाइनली बना देता है बोलस, मतलब एक गोला टाइप से एक लुब्रिकेटेड सब्सटेंस में उसको फूड पार्टिकल को कन्वर्ट कर देता है। उस बोलस को बाद में फैरिंग्स में भेज दिया जाता है, और वो प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है स्वैलोइंग और डिग्लूटेशन। सबसे पहले बोलस जाता है फैरिंग्स में, उसके बाद जाता है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से जब जाएगा फूड पार्टिकल ये बोलस के फॉर्म में जो पास आउट करता है तो एक वेव के फॉर्म में जाता है। ये ईसोफेगस जो है ये खुद थिन ट्यूब है। अब यहाँ से फूड पार्टिकल जाएगा तो एक वेव के फॉर्म में ऐसे जाता है जिसमें को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, और एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की टाइप से होता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। इसोफेगस से जो स्टमक यहाँ से ओपन होगा उसमें फूड पार्टिकल जो आएगा वहाँ पे गैस्ट्रोइसोफिजियल स्फिंक्टर उसको रेगुलेट करता है। स्लाइवा जो होता सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, क्वेश्चन पूछता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्लाइवा कौन सा नहीं होगा, तो अच्छे से सब याद रहेगा तो उसको आप कर सकते हो। तो पहला जो है क्या क्या प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया Na+, K+, Cl- और HCO3-। एंजाइम्स प्रेजेंट होगा सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। अब केमिकल प्रोसेस जो स्टार्ट होता है डाइजेशन का वो भी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रोसेस होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम स्टार्ट करता है। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम जो होगा वो। तो कौन सा एंजाइम है, तो सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का काम करता है। और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका 30% ऑफ स्टार्च यहीं पे हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ओरल कैविटी में ही। कितने पीएच पे काम कर रहा है, तो इसके लिए पीएच होना चाहिए 6.8। हर एक एंजाइम का अपना अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज के लिए पीएच हो गया 6.8। तो ये स्टार्च को डाइसेक्राइड्स माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यही है यहाँ पे इस इक्वेशन को 30% ऑफ स्टार्च। अब म्यूकोसा ऑफ स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकोसा ऑफ स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेजर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। सबसे पहला म्यूकस नेक्स्ट सेल जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस, दूसरा है पेप्टिक और चीप सेल्स जो सिक्रीट करता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, और तीसरा है पेराइटल और ऑक्सैंटिक सेल जो सिक्रीट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ भी चुका है और आने का चांस भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टमक जो है, स्टमक में जब फूड पार्टिकल आ गया तो वहाँ पे फूड पार्टिकल 4 to 5 आवर्स तक स्टोर रहता है, और फिर फूड मिक्सेस थॉरोली विथ किसके थ्रू, तो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में रहता है उसके थ्रू, और वो कन्वर्ट होता है काइम कहलाता है मस्कुलर वॉल में। मतलब अच्छे से वो मिक्सअप हो जाने के बाद जो ओरल कैविटी में वहाँ बोलस बन रहा था, अब स्टमक में जो मिक्स होने के बाद फूड पार्टिकल बन रहा है काइम। अब इस काइम में क्या है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का जो है वो क्या है, नाम से ये प्रो एंजाइम, मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में है। इसको एक्टिवेट करता है HCl और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन एंजाइम में। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। अब ये पेप्सिन कन्वर्ट होता है प्रोटीन्स इनटू, पेप्सिन जो क्या किया, प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि पेप्टाइड में। तो पेप्सिनोजेन जो है वो
उसको कन्वर्ट किया पेप्सिन में, कौन? तो HCl, और वो पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में। और म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे? तो हाईली कंसनट्रेटेड HCl से। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेम से ही पता है, pH होना चाहिए उसका 1.8 होता है pH। और रेनिन जो है पेप्सिन एक्टिव, ये क्वेश्चन पूछता है पेप्सिन के एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए? तो 1.8 होना चाहिए। और सलाइब्री एमाइलेज का हम लोग देखे थे, वहाँ पे उसका 6.8 होना चाहिए। नेक्स्ट है रेनिन जो है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, हेल्प करता है किसमें? तो डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये इन्फेंट्स में पाया जाता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए। कुछ अमाउंट में लाइपेजेज भी प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेटेड होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय मस्कुलैरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग जो लेयर पढ़े थे एलिमेंट्री कैनाल में, उसमें एक मस्कुलैरिस लेयर आया था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही मस्कुलैरिस लेयर जो है वो मूवमेंट जनरेट करता है। और इसके मूवमेंट का काम क्या है? तो अच्छे से थॉरोली मिक्सिंग ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रीशन, जितना इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होता है उसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो इंटेस्टाइन में सिक्रीशन क्या क्या जाता है? तो बाइल होता है, पैनक्रेटिक जूस होता है और इंटेस्टिनल जूस होता है, जो कि सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज्ड होता है। नेक्स्ट है पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। इंपॉर्टेंट है, इसमें से दे देगा जो कौन कौन सा ये पैनक्रेटिक एंजाइम है, तो याद रहेगा, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। अब ट्रिप्सिनोजेन जो है वो क्या है? एक्टिवेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो सिक्रीट होता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टिनल म्यूकोसा वो सिक्रीट करता है। तो ये इंटेरोकाइनेज करता है क्या? इस ट्रिप्सिनोजेन को, इस ट्रिप्सिन में, जो कि ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेट में रहता है, उसको एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन जो है अदर एंजाइम्स जो कि पैनक्रेटिक जूस में था उसको फिर से एक्टिवेट करता है। बाइल रिलीज्ड इनटू द डुओडेनम कंटेंस, बाइल जो प्रेजेंट होता है ये डुओडेनम में रिलीज होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो बाइल पिगमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा बाइल पिगमेंट होता है? तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्दिन। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, फैट का छोटा छोटा टुकड़ों में बढ़ जाना और किस में कन्वर्ट होना? तो स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल हेल्प करता है लाइपेज को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है उसके एपिथेलियल सेल्स में, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, उसमें गॉबलेट सेल होता है जो कि सिक्रीट करता है म्यूकस। तो सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड सेल ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर्ड सेल का सिक्रीशन, उसके साथ ये गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करता है, वो दोनों ही मिलके इंटेस्टिनल जूस बनाता है जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और इस जूस का काम है, इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइसेक्राइडेजेज जो माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेजेज है, लाइपेजेज है, न्यूक्लियोसाइडेजेज है। अब ये म्यूकस अलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज, म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है पैनक्रियाज से सिक्रीट जो हो रहा है वो क्या करता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा को एसिड से बचाता है और एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है pH 7.8 पर, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छे से हो सके। सब म्यूकोसल ग्लैंड जो है ब्रूनर्स ग्लैंड, हम बताए हुए थे डिओडेनम के सब म्यूकोसा में ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका काम यही है एल्केलाइन मीडियम को प्रोवाइड करने का।
अब प्रोटीन, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स जो है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन हुआ, ये काइम में पहुंचता है, इस पे काम करता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और वो कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा इक्वेशन है। अब कार्बोहाइड्रेट, जो पैनक्रेटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, वो क्या है, स्टार्च को अमाइलेज के प्रेजेंस में यहाँ पे जो होगा वो पैनक्रिएटिक अमाइलेज होगा। ओरल कैविटी में जो था वो सलाइवरी अमाइलेज था, अब यहाँ पे इसको ये डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह फैट्स जो है, फैट्स पे काम करेगा लाइपेजेज और वो डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड में इसको कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लिएजेज जो है वो काम करता है न्यूक्लिक एसिड्स पे और वो कन्वर्ट करेगा पहले न्यूक्लियोटाइड में और फिर न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, तो एक पेंटोज शुगर होगा और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होता है और इसके साथ प्रेजेंट क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स और अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो बन गया वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, इस दोनों का कॉम्बिनेशन। तो न्यूक्लिक एसिड पहले न्यूक्लियोजेज को तोड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड में और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में। तो द एंजाइम जो है सक्कस एंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन। जितना सारा ऊपर रिएक्शन देखे हैं सबके एंड प्रोडक्ट पे काम करेगा कौन, तो जो सक्कस एंटेरिकस का एंजाइम होगा और वो उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है वो होता कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स के क्लोज में, उसके नज़दीक में होता है। अब इस सारे इक्वेशन को देख लेंगे जो किसके प्रेजेंस में कौन क्या कन्वर्ट होता है। तो डाइपेप्टाइड्स जो है वो डाइपेप्टाइडेजेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में टूटता है। माल्टोज माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में टूट रहा है। लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइडेजेज के प्रेजेंस में पहले न्यूक्लियोसाइडेजेज में कन्वर्ट होता है और वो न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेजेज के प्रेजेंस में शुगर प्लस बेसेस में कन्वर्ट होता है। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो है वो लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। अब ब्रेकडाउन जो हो रहा है बायोमैक्रोमोलिक्यूल का वो होता है डिओडेनम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के और यही सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो एब्जॉर्ब होता है जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है, अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो होता है वो नहीं होता है। अब फंक्शन क्या क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर का, मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करता है जो कि हेल्प करता है एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर ईजी पैस, उसको लुब्रिकेट कर देता है ताकि आसानी से पास आउट हो सके। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है उसको फीसेज कहते हैं, वो सीकम में इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, किसके थ्रू, तो इलियोसिकल वॉल्व, वॉल्व जो कि काम करता है इसकी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। वॉल्व्स कहीं भी प्रेजेंट होता है तो वॉल्व का काम ही है बैक फ्लो को रोकने का, तो इलियोसिकल वॉल्व भी वही कर रहा है, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। तब ये टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है फीसेज रेक्टम में टिल डेफिकेशन, डेफिकेशन जो होता है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो फीसेज का रिमूवल होता है उसको डेफिकेशन कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। जितना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का काम है वो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में होता है ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके सभी पार्ट्स का। जैसे कि साइट होता है, स्मेल होता है और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जैसे कि हम लोग कोई अच्छा चीज़ देखते हैं खाने का और सलाइवा सिक्रीट हो जाता है, तो ये न्यूरल काम हो गया, तो ये इसको मैनेज करता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशन ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, न्यूरल सिग्नल गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशन में भी करता है। मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म मतलब मस्कुलर एक्टिविटी जितना सारा हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल का वो भी न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू ही मॉडरेट होता है। कौन, दोनों लोकल हो सकता है या फिर सीएनएस के थ्रू
हार्मोनल कंट्रोल जो है ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का हार्मोनल कंट्रोल जो है वो लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा, मतलब डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन जो हो रहा है वो हार्मोनल कंट्रोल में है। और साइट, स्मेल, प्रेजेंस ऑफ फूड ओरल कैविटी का है या फिर मस्कुलर एक्टिविटी हो रहा है वो न्यूरल मैकेनिज्म में होता है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक में जो कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें, मैं उसका सलूशन आपको दे दूँगी।